केली एक रहस्यमयी लोमड़ी आत्मा कबीले की सदस्य है जो दुनिया में बहुत कम लोगों को ज्ञात है। ये आत्माएं भौतिक रूप में नहीं होती, केवल लोमड़ी जैसी धुंधली आत्मा जैसी सत्ता के रूप में मौजूद होती हैं। इसके अलावा मादा लोमड़ी आत्माएं जन्मजात एक मोहक आकर्षण के साथ पैदा होती हैं। जब कोई सुंदर महिला या आकर्षक पुरुष मर जाता है तो एक लोमड़ी आत्मा उनके शरीर पर कब्जा करके भौतिक रूप प्राप्त कर सकती है। केली ने सोफिया नामक एक महिला के शरीर पर कब्जा किया है। सोफिया के पिता को राजद्रोह के अपराध में दोषी ठहराया गया था और राज्य के कानून के अनुसार सोफिया को भी फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन तब तक सोफिया मर चुकी थी और अब उसके शरीर में केली रहती है। अपने सौंदर्य और सहज आकर्षण के कारण उसे पकड़ने के लिए भेजे गए सैनिक उसे फांसी देने के लिए अनिच्छुक थे। केली अविचलित थी क्योंकि लोमड़ी आत्माएं मोहित करने और अराजकता पैदा करने के लिए पैदा होती हैं। कुछ सैनिकों को मोहित करना उसके लिए आसान था, तभी उसकी नजर अपने लक्ष्य राजा के द्वितीय पुत्र राजकुमार अनिरुद्ध पर पड़ी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी, ऐसी कमजोरी का दिखावा करते हुए जो किसी भी पुरुष के दिल में दया जगा दे। लेकिन उनके पास पहुंचने से ठीक पहले वह अचानक बेहोश हो गई। यह कोई अभिनय नहीं था। केली अभी तक अपने नए शरीर के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठा पाई थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह अनिरुद्ध के सैन्य तंबू में कैद है। अनिरुद्ध उसके घावों का इलाज कर रहे थे और जब उनकी जूती पर खून की एक बूंद गिरी तो केली ने उसे जल्दी से निगल लिया। उस एक बूंद खून के माध्यम से उसने अनिरुद्ध का सबसे गहरा रहस्य खोल दिया, उनकी राजा बनने की इच्छा। उसने अपनी चुप्पी के बदले रिहाई मांगी, लेकिन अनिरुद्ध को विश्वास नहीं हुआ कि वह एक बूंद खून से इतना कुछ जान सकती है। उसे विश्वास दिलाने के लिए केली पास आई और रहस्य को जोर से बोली। हैरान होने के बावजूद अनिरुद्ध ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। आखिरकार केली की फांसी अगले दिन होनी थी और उनका रहस्य सुरक्षित रहता। लेकिन उनके मन की बात समझकर केली ने अपनी जादुई शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कराई और तुरंत उनके घाव ठीक कर दिए। तब अनिरुद्ध को समझ आया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह वास्तव में उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में मदद कर सकती है। कुछ समय बाद अनिरुद्ध एक विजयी युद्ध के बाद राजधानी लौटे। बूढ़े राजा ने अपने बड़े बेटे जॉन को पुरस्कार घोषित करने का जिम्मा सौंपा। सभी सैनिकों को सम्मानित किया गया सिवाय अनिरुद्ध के। कारण बताया गया कि एक राजकुमार के रूप में उन्हें बिना किसी पुरस्कार की उम्मीद के राज्य की निस्वार्थ सेवा करनी होगी। अनिरुद्ध ने विरोध नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने केली को जॉन को उपहार के रूप में दे दिया, जो तुरंत उनके सौंदर्य से मोहित हो गए, यह जाने बिना कि वे उनके जादू के जाल में फंस चुके हैं। राजकीय विजय भोज के दौरान जॉन ने अचानक राजा की तलवार मेज से उठाई और हंसते हुए उसे राजा के सीने में घोंप दिया। महल में हंगामा मच गया। केली के नियंत्रण में जॉन को अपने कृत्य का कुछ भी एहसास नहीं था। प्रहरी तुरंत उसे घेर कर राज हत्यारे के रूप में उसे मौत की सजा दे दी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह अनिरुद्ध की योजना का हिस्सा था, जिसे केली की मदद से रचा गया था। राजा और युवराज दोनों के चले जाने के बाद अनिरुद्ध ने निष्पक्ष रूप से सिंहासन पर कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद उनके बेटे वीर ने कुछ अजीब घटनाएं देखी। हर रात महल में कोई न कोई रहस्यमयी तरीके से मर रहा था। खून के एक निशान का पीछा करते हुए उसने एक धुंधली लोमड़ी जैसी आकृति का पीछा किया, जो लगभग पकड़ में न आने वाली कोहरे की तरह थी। वह लोमड़ी अंततः अनिरुद्ध के शयन कक्ष में घुस गई। अपने पिता की सुरक्षा की चिंता में वीर हथियार लेकर कमरे में घुसा और वहां उसने केली को राजा के पास खड़े देखा। उस पल में उसे कुछ समझ में आने लगा, लेकिन बोलने से पहले ही अनिरुद्ध ने गुस्से में उसे बाहर जाने का आदेश दिया। जाते समय वीर ने केली के चेहरे पर हल्की मुस्कान को नजरअंदाज कर दिया।